नमस्ते। आज हम आर्क वेल्डिंग पावर सोर्सेस की दुनिया को समझने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ये सारी जानकारी हमें मिली है गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री मनीष कुमार नायक के काम से। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी सवाल, हम वेल्डिंग के लिए सीधे घर वाले प्लग में तार लगाकर काम क्यों नहीं कर सकते? आखिर बिजली तो बिजली ही होती है ना? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यही बात समझना सबसे जरूरी है। देखिए, जो बिजली हमारे घरों में आती है ना, वो होती है हाई वोल्टेज और लो करंट वाली। सोचिए, करीब 230 वोल्ट। लेकिन वेल्डिंग को चाहिए ठीक इसका उल्टा, मतलब वोल्टेज कम, बहुत कम, सिर्फ 18 से 45 वोल्ट के आसपास। पर करंट चाहिए बहुत ज़्यादा, 50 से लेकर 600 एम्पियर तक। तो बस इसी हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में बदलने का काम करती हैं हमारी वेल्डिंग मशीनें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुरानी और सबसे बेसिक मशीन की, एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। इसे आप वेल्डिंग की दुनिया का एक तरह का क्लासिक वर्क हॉर्स कह सकते हैं। अब इसका काम करने का तरीका ना बड़ा सीधा साधा है। ये बस एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। मतलब ये मेन लाइन से हाई वोल्टेज लेता है, उसे वेल्डिंग के लिए सेफ लो वोल्टेज में बदल देता है, और साथ ही करंट को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। और हाँ, इसका आउटपुट हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी ही रहता है। तो हर मशीन की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे, ये सस्ता है, और क्योंकि इसमें कोई घूमने वाले या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं होते, तो ये मशीनें सालों साल चलती हैं, एकदम मजबूत। और एक बड़ी बात, इसमें आर्क ब्लो की दिक्कत नहीं आती। ये वो चीज़ है जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेल्डिंग की आंख भटक जाती है। अब नुकसान की बात करें तो इस पर हर तरह का इलेक्ट्रोड नहीं चलता, ये बहुत बहुत भारी होती है। और हाँ, गीली जगहों पर इसका ओपन सर्किट वोल्टेज थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीसी रेक्टिफायर की। ये मशीन वेल्डिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आई। क्यों? क्योंकि इसने हमें एसी पावर को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदलने की ताकत दी। तो एक रेक्टिफायर मशीन के अंदर क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मर होता है, और साथ में होते हैं कुछ डायोड्स। ट्रांसफॉर्मर तो वही काम करता है, वोल्टेज को कम करना, और डायोड का काम है एसी करंट को डीसी में बदलना, यानी करंट को सिर्फ एक ही दिशा में बहाना। और बस यहीं से हमें मिलती है पोलैरिटी कंट्रोल करने की पावर। आसान भाषा में कहें तो बिजली किस दिशा में बहेगी, ये तय करने की आज़ादी। तो डीसी में जो सबसे कमाल की बात है, वो है दो ऑप्शन। पहला है डीसीईएन, जिसे स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है और ज्यादातर गर्मी जाती है जॉब पर। नतीजा, बहुत गहरी पेनिट्रेशन मिलती है। और दूसरा ऑप्शन है डीसीईपी, यानी रिवर्स पोलैरिटी। ये पतली शीट्स या फिर सिर के ऊपर वेल्डिंग करने के लिए, जिसे ओवरहेड वेल्डिंग कहते हैं, उसके लिए बेस्ट है। तो डीसी रेक्टिफायर के फायदे क्या हैं? इसका आर्क बहुत ही स्टेबल और स्मूथ होता है। इससे लगभग हर तरह का मेटल वेल्ड किया जा सकता है, और पतले मेटल पे कंट्रोल भी जबरदस्त मिलता है। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मर से महंगा होता है, इसके पंखे की देखभाल करनी पड़ती है, और हाँ, इसमें मैग्नेटिक आर्क ब्लो की प्रॉब्लम आ सकती है। और अब बारी है आज के जमाने की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन। सही मायनों में कहें तो इस मशीन ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके वेल्डिंग की दुनिया में एक क्रांति ला दी है। जरा सोचिए, एक पुराना पारंपरिक ट्रांसफॉर्मर जो एक ठीक ठाक पावर देता हो, उसका वजन कितना होगा? लगभग 50 किलो। इसे वर्कशॉप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही अपने आप में एक काम है। और अब देखिए कमाल, एक मॉडर्न इन्वर्टर मशीन जो बिल्कुल उतनी ही पावर देती है, उसका वजन होता है सिर्फ 5 किलो। सीधा 10 गुना का फर्क। बस यही है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की असली पावर। इन्वर्टर मशीनों के फायदे तो एकदम साफ हैं। ये बहुत हल्की फुल्की होती हैं, कहीं भी ले जाना आसान, बिजली भी बहुत कम खाती हैं, और इनमें हॉट स्टार्ट जैसे एडवांस्ड फीचर भी होते हैं, जिससे आर्क आसानी से शुरू हो जाती है। लेकिन इनका एक बड़ा नुकसान भी है। ये मशीनें थोड़ी नाजुक होती हैं, धूल, नमी या गिरने से खराब हो सकती हैं। और अगर इनका मेन सर्किट बोर्ड, जिसे पीसीबी कहते हैं, वो खराब हो गया, तो समझिए रिपेयर का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो अब जब हम तीनों मेन टाइप की मशीनों को समझ गए हैं, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब अपने लिए सही मशीन कैसे चुनें और फिर उसकी देखभाल कैसे करें। ये टेबल एसी और डीसी वेल्डिंग के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एसी में करंट की दिशा बार बार बदलती है, जबकि डीसी में एक ही दिशा में बहती है। एसी में आर्क ब्लो नहीं होता, पर डीसी में हो सकता है।
और सबसे बड़ी बात, डीसी में पोलैरिटी चुनने का ऑप्शन मिलता है। ये लगभग सभी मेटल्स और इलेक्ट्रोड्स पर काम करता है, जो इसे कहीं ज्यादा वर्सेटाइल बना देता है। अच्छा, कोई भी वेल्डिंग मशीन खरीदने से पहले ड्यूटी साइकिल को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि 10 मिनट के टाइम में मशीन कितने मिनट लगातार वेल्डिंग कर सकती है। जैसे अगर मशीन का ड्यूटी साइकिल 60% है, तो इसका मतलब हुआ 6 मिनट वेल्डिंग करो और फिर 4 मिनट मशीन को ठंडा होने के लिए आराम दो। और ये चार्ट ये बताता है बिजली की खपत की कहानी। जो पुराने ट्रांसफार्मर हैं वो सिर्फ 40 से 60% ही एफिशिएंट होते हैं, मतलब ढेर सारी बिजली गर्मी बनकर बर्बाद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन्वर्टर मशीनें 80 से 90% तक एफिशिएंट होती हैं। इसका सीधा असर बिजली के बिल पर पड़ता है, जो काफ़ी कम आता है। अब बात करते हैं मशीन की देखभाल की। अपनी मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए ये 6 बातें हमेशा याद रखें। पहला, महीने में एक बार सूखी हवा से अंदर की धूल साफ करें। दूसरा, केबल के कनेक्शन हमेशा टाइट रखें। तीसरा, केबल को चेक करते रहें कि कहीं कोई कट तो नहीं लगा। चौथा, ये पक्का करें कि कूलिंग फैन सही से चल रहा है। पांचवां, मशीन को नमी और बारिश से दूर रखें। और आखिरी, वेल्डिंग करते समय कभी भी रेन स्विच या पोलैरिटी को ना बदलें। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल यही उठता है कि आने वाले काम के लिए, अगले प्रोजेक्ट के लिए कौन सी मशीन सबसे सही रहेगी? क्या काम के लिए एक सस्ता और मजबूत ट्रांसफॉर्मर चाहिए, या फिर एक वर्सेटाइल रेक्टिफायर, या फिर एक हल्का और एफिशिएंट इन्वर्टर? फैसला अब आपके काम पर निर्भर करता है। इस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए इसका PDF और असेसमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी क्विक और काम के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।